रिपब्लिक जर्नलिस्ट के तरफ से मैं चंदन श्रीवास्तव, और हमारी जो मुहिम चल रही है अभी पंचायत में घूमकर हम पंचायत के चुनाव में जो भी प्रत्याशी हैं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं या पंचायत समिति प्रत्याशी हैं, उनसे हम साक्षात्कार कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वे किस उम्मीद के साथ, किस एजेंडा के साथ पंचायत चुनाव की सीट पर नॉमिनेशन दे रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे मेरा मुहिम है कि अब ग्राम का प्रधान वही बनेंगे जिनके पास काबिलियत होंगी, जिनके कामों की डंका उनके पंचायत में बच चुकी होगी। सरपंच वही चुने जाएंगे जो शिक्षित उम्मीदवार होंगे, जिनके पास घूसखोरी नामक चीज नहीं होंगी। वार्ड सदस्य वही चयनित किए जाएंगे जो अपने वार्ड में विकास की गंगा बहा दिए होंगे। ऐसे में घूमते घूमते हम यहाँ पहुँच चुके हैं जगदीशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में, और यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ग्राम पंचायत राज जगदीशपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रीता देवी और पति जो है श्री नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा। ऐसे यह क्षेत्र जो है महिला आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पे जो महिला के नाम पर ही चुनाव किया जाता है और उनके प्रत्याशी जो पति होते हैं वही देख रेख करते हैं। और चलिए हम इनके ऑफिस में चलते हैं और चलकर देखते हैं कि क्या यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी रीता देवी उपस्थित है कि नहीं है, और उनसे कुछ साक्षात्कार करेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे कुछ उनका रुझान लेंगे कि वो किस मकसद से चुनाव लड़ रही है। रीता देवी आप ही हैं? जी मैं हूँ, आप ही रीता देवी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक जर्नलिस्ट की तरफ से मैं चंदन श्रीवास्तव, और मैं आपके कार्यालय में आज आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों से कुछ साक्षात्कार हो सके, आप लोगों की जो एजेंडा है पंचायत चुनाव लड़ने की उसको मैं ले सकूं। तो आप ये बताएंगी, मेरे 2-4 प्रश्नों का जवाब देंगी जी। आप इससे पहले अपने पंचायत में पंचायत समिति सदस्य रही है, जहां तक हमको पता है। आपने अपने पंचायत के लिए कोई काम की है? जी, आप जाकर के पंचायत में देख लीजिए, मैं बहुत सा काम की हूँ, आज भी है। और आप वहाँ जा करके सब किसी से पूछ लीजिएगा कि जो मैं क्या की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब पंचायत समिति सदस्य आप रह चुकी हैं, बहुत सारा काम किया है, तभी कहीं ना कहीं नया उम्मीद के साथ आप पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि मुखिया प्रत्याशी पति जो हैं वही काम को देखते हैं, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है, महिला के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका से, सरलता से जवाब दिए। आइए मिलते हैं मुखिया प्रत्याशी पति रीता देवी के पति से, श्री नंदकिशोर प्रसाद जी से, और इनसे कुछ बात करेंगे, हम लोग खास बातचीत करेंगे। कारण यह है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी फाइट कर चुके हैं। ऐसे में मैं आपसे सर एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप विधानसभा चुनाव फाइट करने के बाद आखिर में अपने पंचायत में ग्राम प्रधान की चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ा है। मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में विश्वास करके उनके पार्टी में हमने काम किया था, और पार्टी मुझे 2009 में भी चुनाव लड़ाया था और पिछले विधानसभा में भी मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था। और उस चुनाव में मैं हार गया। 2 बार मैंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। मैं लड़ने के लिए प्रयास विधानसभा के लिए नहीं कर रहा हूं, और मेरे मन में कहीं से यह पंचायत चुनाव लड़ने की कहीं से लालसा भी नहीं थी। कोई भी चुनाव लड़ने की मुझे कहीं से लालसा नहीं थी। मैं सामाजिक कार्य करता हूं। जब मैं 20 वर्ष के था उसी समय से पंचायत ही नहीं, पूरे जिले के लोगों का काम बहुत तरह से हमने लड़ा, संघर्ष किया। किसानों की लड़ाई, किसी के साथ कोई भी समस्या हो, उस समस्याओं को लेकर के हम लड़ाई लड़ करके उसका निदान कराते रहे हैं। जब पंचायत चुनाव नजदीक आया तो पंचायत के तमाम बुद्धिजीवी मुझ पर दबाव बनाने लगे कि आपके जैसा आदमी अगर पंचायत का प्रधान बने तो मेरे पंचायत का, जगदीशपुर पंचायत का निश्चित रूप से विकास होगा,
सब लोगों ने कहा कि पंचायत में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस भ्रष्टाचार के आतंक से पंचायत के लोग एकदम त्रस्त हैं। यहाँ तक कि पंचायती में भी लोग घूस ले रहे हैं। एक मिनट सर, आपने कहा कि पंचायत में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि लोग दहशत में हैं, उससे त्रस्त है। दो चार भ्रष्टाचार क्या है, दो चार भ्रष्टाचार का एग्जांपल देंगे? जैसे अभी भी पंचायत में सरकार के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आज हम जदयू में किसान प्रकोष्ठ में प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का विकास हो रहा है। जो भी पैसा आ रहा है पंचायत में, वो पंचायत में पैसा जो आता है उसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वह नाला हो, पीसीसी हो, पुलिया हो, चाहे जिस तरह से का विकास का काम हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि जो भी काम हो रहा है वह 5 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो जाता है, वह टूट फूट जाता है, जिसके चलते लोग उदास हैं। इंदिरा आवास में इतनी घूसखोरी बढ़ गई है कि तमाम लोग एकदम पंचायत के निराश हैं। और एक मिनट सर, आप बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि पंचायत में सरकार के द्वारा जो भी फंडिंग आती है, सभी फंडिंग का सही से उपयोग नहीं किया जाता है। ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आपको ग्राम प्रधान बनाया जाएगा तो आप सभी का उपयोग कर लेंगे? आपके सरकार में जो है घूसखोरी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सभी लोग तो यही कहते हैं, तमाम तरह की लोगों को झांसा देते हैं और कहते हैं कि हम जब पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो विकास की गंगा बह जाएगी, और उल्टा हुए अपने विकास की गंगा बहा लेते हैं। आपकी क्या सोच है? आप भी अपने विकास की गंगा बहाने के लिए मैदान में आए हैं या ग्राम पंचायत राज जगदीशपुर की विकास की गंगा बहाने आए हैं? देखिए, इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र भी छाप करके, जो घोषणा पत्र है मेरे पास, इसको हम पूरे पंचायत में बंटवा रहे हैं। और इस घोषणा पत्र में साफ साफ हम लिखे हुए हैं। 2-4 पॉइंट बोलेंगे अपने घोषणा पत्र का? जी बोलेंगे। देखिए, आज हम पहुंचे हुए हैं जगदीशपुर पंचायत में, और यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी रीता देवी के पति माननीय श्री नंदकिशोर कुशवाहा जी से मेरी साक्षात्कार हो रही है। और मैंने जब इनसे प्रश्न पूछा कि क्या इसका प्रमाण है कि आप जब मुखिया बनेंगे तो अपने पंचायत का विकास करेंगे, पंचायत के विकास करेंगे या अपने विकास की गंगा बहाएंगे, तो उन्होंने मुझे यह एक घोषणा पत्र निकाल कर दिया। और अब यही बताएंगे कि इसमें क्या क्या घोषणाएं हैं। 2-4 घोषणाएं सर जल्दी में थोड़ा आप हमको बताएं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी पंचायत में मुझे लग रहा है कि इस जिले में, इस प्रखंड में किसी भी पंचायत में आम सभा नहीं हो रही है। आम सभा के माध्यम से पंचायत के जितनी भी समस्या है वह समस्या को नोट किया जाता है, और आम सभा पारित करके अब तब उस कार्य को जमीन पर उतारा जाता है। ऐसे में मुखिया जी लोग आम सभा इसलिए नहीं करते हैं ताकि उनके फंडिंग का पता आम जनता को नहीं चल सके और वे आसानी से उस फंडिंग को पचा सके। तो क्या आप आम सभा करेंगे? निश्चित, हमने अपने संकल्प में लिखा है कि अगर आप मौका देंगे तो पहली प्राथमिकता होगी कि हम ग्राम पंचायत में आम सभा कराएंगे, वार्ड सभा कराएंगे। सभी वार्ड में मैं खुद स्वयं अपने जाऊंगा, वहां के पंचायत सेवक को उस वार्ड सभा में रखूंगा, वहां के इंदिरा आवास सहायक रहेंगे, कर्मचारी जितने भी पंचायत स्तर के कर्मचारी रहेंगे वे वार्ड सभा में रहेंगे, और जितनी भी समस्या होगी जिससे निदान होने वाला होगा, या कर्मचारी का समस्या कर्मचारी से निदान होगा, ग्राम सेवक की समस्या ग्राम सेवक से निदान होगा, पंचायत स्तरीय तमाम कर्मचारी को रख करके हम वार्ड सभा कराएंगे, और वार्ड सभा से सारी समस्याओं को नोट करके और उसके निदान के लिए हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे में तो अभी जो क्रियाकलाप मुखिया जी लोग का चल रहा है, चाहे कहीं के भी मुखिया जी लोग हैं, वहां की जनता इतनी त्रस्त है कि एक कर्मचारी से मिलने के लिए उनको 2-4 चक्कर लगाना पड़ता है अपने प्रखंड में। एक दस्तखत कराने के लिए वीडियो साहब का उनको कई बार दौड़ना पड़ता है, और आवास साहब लोग का ठिकाना ढूंढते ढूंढते वे लोग थक जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि इन सारे कर्मचारी को, सारे ऑफिसर्स को अपने पंचायत में लाएंगे, कहां तक आप इसको पूरा कर पाएंगे? इसके लिए मैं सक्षम हूं कि जितने भी पंचायत के कर्मचारी हैं उनको रहना होगा। अभी तक जो भी चुनाव मुखिया का हुआ है, जो लोग मुखिया बने हैं, मैं उन लोगों का शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन उन लोगों को अपने पावर का पता नहीं है।
प्रधान का अर्थ, मुखिया का अर्थ उनको पता नहीं है। मुखिया के अंडर में सारे कर्मचारी रहते हैं। कुछ प्रधान का जो पावर होता है, तो एक प्रधान क्या क्या कर सकता है, आप अपने मुख से कुछ बोलेंगे? एकदम, प्रधान का पावर है कि पंचायत में जितनी भी विकास का सबसे हेड होता है, चाहे अभी शिक्षा समिति, मुखिया का यह अधिकार है कि वह 5 सदस्यीय टीम बनाता है शिक्षा समिति के लिए। उस शिक्षा समिति में मुखिया अध्यक्ष होते हैं और 3 वार्ड सदस्य उसके सदस्य होते हैं। और मुखिया चाहे तो 2 व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं जीते हैं, वे उसके सदस्य हो सकते हैं। और सभी विद्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार उसे शिक्षा समिति, पंचायत स्तरीय शिक्षा समिति को होता है। और पंचायत स्तरीय शिक्षा समिति अगर सही से काम कर दे तो सभी विद्यालय में रख रखाव के लिए पैसा आता है। सभी विद्यालयों में कहीं कहीं आप देखिएगा तो बिजली नहीं है, कहीं टेबल बेंच नहीं है, कहीं कुर्सी नहीं है, रंग पेंट समय पर नहीं होता है। उन तमाम चीजों के लिए हम शिक्षा स्तर पर पहले कमेटी बना करके और नियमानुकूल शिक्षा में सुधार करने का काम करेंगे, जिससे हमारे पंचायत के गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा पाते हैं वह सरकारी स्कूल में मिले, इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। और पंचायत में जितने पदाधिकारी रहते हैं उन सब पर अंकुश लगाना प्रधान का काम होता है, लेकिन लोग करते नहीं है। क्योंकि प्रधान जो लोग बनते हैं उनको यह समझ नहीं है कि मुझे कितना अधिकार है। आपको पता है कि आपकी जो भी बातें हैं रिपब्लिक जर्नलिस्ट के मीडिया पे ये वायरल होंगी और ये चीज सेव रखा जाएगा। आप जो कुछ कह रहे हैं कि हम इस पे अंकुश लगा देंगे, अपने यहाँ सरकारी विद्यालय में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्राइवेट स्कूल से भी वहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी, बच्चे वहाँ अच्छा शिक्षा लेंगे। अगर आप, भगवान करे कि आप प्रधान चयनित हो, अगर आप प्रधान चयनित होते हैं और इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या आप दोबारा रिपब्लिक जर्नलिस्ट से साक्षात्कार करना चाहेंगे? एकदम करना चाहेंगे। हमने सिर्फ आपके साक्षात्कार पर नहीं है, हमने इस संकल्प को, इस घोषणा पत्र को पंचायत के एक एक व्यक्ति के घर हम भेजवा रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि इसको आप सुरक्षित रखिए। चुनाव जीतने के बाद एक एक बिंदु पर हम काम करेंगे और चुनाव में हम जीतने के बाद काम नहीं करेंगे तो आप हमसे सवाल कीजिएगा। उस सवाल के आपके जितने हम 20 एजेंडा इसमें दिए हुए हैं, घोषणा पत्र में 20 काम प्राथमिकता के आधार पर करना है। बाकी सामाजिक काम भी उसके अलावा भी अलग से होगा। जैसे पंचायती में बहुत लोग घूस ले लेते हैं गलत बोलने के लिए, चाहे गलत डिसीजन करने के लिए, इस सब चीज पर हम अंकुश लगाएंगे। और पंचायत स्तर पर जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लोग दलाली करते हैं, वे लोग निश्चित रूप से जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा वे लोग छिप जाएंगे। वे लोग सामने आकर के इस पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। इस पर हम अंकुश लगा देंगे। देखिए, काम को करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। जो आप बोले हैं कि पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाली करते हैं या मुखिया के संलग्न में रहते हैं, मुखिया का साथी मानिए उनको, उनका अपना मैन पावर मानिए। काम करने के लिए तो आपको भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे कहीं कि आप नहीं जान पाए और वे लोगों से जो है दलाली लेने लगे, घूसखोरी करने लगे, आपका नाम बेचकर लोगों से पैसा उतारने लगे। उस स्थिति में यदि आपको पता चलता है तो आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति हम कभी भी नहीं बनने देंगे। हमने पूरे पंचायत में अनाउंस कर दिया है। चुनाव जीतने के बाद आम सभा में हम अनाउंस कर देंगे कि जो लोग अगर पैसा अगर किसी को देते हैं, अगर वे पैसा देते लेते भी पकड़े जाएंगे, उनका काम बाधित होगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपकी सोच इतनी अच्छी है। आप हमको अपने घोषणा पत्र का 2-4 घोषणा जो सीरियल वाइज है ऊपर से मात्र 2-4 ही घोषणा सुनाए। देखिए, सबसे पहले तो हम आम सभा कराएंगे, वार्ड सभा कराएंगे। उसके बाद हमने पंचायत में ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की घोषणा की है, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। और प्रति वर्ष 2 बार निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करेंगे। पशु चिकित्सालय केंद्र को भी सुदृढ़ किया जाएगा। पंचायत में विवाह भवन की स्थापना की जाएगी जो पंचायत वासियों के लिए निःशुल्क होगा। जो लोग इस पंचायत में गरीब लोग हैं, जिनको बच्ची की शादी करनी है, वो निसहाय हैं, असहाय हैं, कोई सहारा नहीं है, उसको मैं अपने निजी कोष से 11,000 रुपया उसको अनुदान के रूप में हम सहयोग करेंगे।
बाकी जितने भी पंचायत स्तर पर काम होते हैं, जैसे है कि वृद्धा पेंशन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, रसीद काटना, राशन कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, ये तमाम कामों के लिए अपने पंचायत के लोगों को हम बाहर जाने की जरूरत नहीं होने देंगे। उन सारे लोगों का निदान हम अपने स्तर से कराने का प्रयास करेंगे, उसमें हम निश्चित रूप से सफल भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ग्राम पंचायत प्रधान का सर्टिफिकेट जो ही आपकी धर्मपत्नी रीता देवी जी को मिलता है, उसके बाद आप सबसे पहला कदम अपने पंचायत में किस क्षेत्र में रखेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में रखेंगे या गली नाली, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उसमें आपका सबसे पहला कदम किस क्षेत्र में होगा? देखिए, गली नाली रोड तो वो सिस्टम है, सरकार का पैसा आएगा उतना काम होगा। प्रथम प्राथमिकता होगी कि शिक्षा पर भरपूर हम ध्यान देंगे। पहले शिक्षा में सुधार हो जाएगा, जब बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बनेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। दूसरी प्राथमिकता होगी कि जो भी काम करना होगा आम जनता के राय से, आम सभा करा करके, वार्ड सभा करा करके, और जितने भी पैसे आएंगे उसको प्रकाशित करके तब क्षेत्र में काम किया जाएगा। ये नहीं कि अंधकार में लोगों को रख करके काम नहीं किया जाएगा। अभी पंचायत चुनाव की जो लहर चल रही है, विभिन्न पंचायत में हम लोग दौरा किए हैं, देख रहे हैं कहीं पे लोग मुखिया प्रत्याशी जो है कई तरह का झांसा दे रहे हैं। किसी को कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इंदिरा आवास पास करा दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको जो है राशन कार्ड बनवाऊंगा, या विभिन्न तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। कुछ लोग तो पैसा का भी लालच दे रहे हैं लोगों को कि मैं बन जाऊंगा तो तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारा घर का मैं इंदिरा आवास पास करा दूंगा। इस तरह की आप कितनी झांसाएं दे रहे हैं लोगों को? देखिए, इंदिरा आवास बनना, राशन कार्ड बनना, जो लोग उस लायक हैं उनका बनेगा, समय से बनेगा। जिन लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको भी मिलेगा, समय से मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा। आप पूरे पंचायत में घूम जाइएगा, मैंने किसी को किसी काम का वादा मैंने नहीं किया है। मैंने यही किया है कि आप अगर उस लायक हैं तो आपको निश्चित रूप से इंदिरा आवास मिलेगा। आप राशन कार्ड के लायक हैं तो आपका राशन कार्ड में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोग हमारे पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट राशन कार्ड बनवाएंगे। इंदिरा आवास भी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलेगा जो लायक हैं। हम किसी को लोभ लालच दे करके वोट लेने वाले नहीं हैं। सारे लोग जानते हैं, आप भी मेरे बारे में इस पंचायत में घूम कर पता कर लीजिएगा। सभी लोग जानते हैं कि हम भ्रष्टाचार का विरोध, जब मेरी उम्र 20 वर्ष की थी उसी समय से हम आज भी लड़ाई लड़ते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में। किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वह चीनी मिल मझौलिया वाले लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, गन्ना में कटौती कर रहे थे, उस समय भी हमने लड़ाई लड़ करके गन्ना के कटौती को रोक लगाया और गन्ना का दाम भी बढ़वाने का हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने जब रोड जाम किया था और मझौलिया चीनी मिल बंद किया था, तो आनन फानन में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके और 30 रुपया गन्ना का दाम बढ़ाने का काम किया था। तो हम तो भ्रष्टाचार से लड़ाई आज से नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं कहने आए हैं। हम 25-30 वर्ष पहले से ही भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते आए हैं। अब जब मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कम पहले तो भ्रष्टाचार समाप्त हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप जो ये घोषणा पत्र दिए हैं या लोगों से जो जनसंपर्क बना रहे हैं, आप कहां तक लोगों के उम्मीद पर खरे उतरेंगे? 100% हम लोगों के उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और मैं जिस तरह से पंचायत में घूम रहा हूं उस हिसाब से लोगों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों के पास विकल्प नहीं था तो हम लोग किसी दूसरे को सोच लिए थे, लेकिन जब अब आप आ गए हैं, आप विधानसभा के लायक हैं, विधानसभा जाने के लायक हैं, अगर मुखिया के काम करने के लिए आप आए हैं तो आपको हम लोग निश्चित रूप से मौका देंगे। हम लोग अपने पंचायत के विकास के लिए अगर ऐसे आदमी को मौका नहीं देंगे तो पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी पंचायत की जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी? एकदम 120% कहिए तो उसको भी माना जा सकता है।
जिस हिसाब से जन सैलाब उभर रहा है, हम जहाँ जहाँ बैठक कर रहे हैं उस बैठक में कम से कम 200-400 लोग निश्चित रूप से रह रहे हैं और सारे लोग आश्वासित कर रहे हैं कि आप जब से कहिए आपके लिए हम लोग वोट मांगने चलेंगे, कहीं एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना तेल अपना गाड़ी लेकर के लोग हमारे मदद में जा रहे हैं। हमको ये भी पता नहीं रहता है कि बहुत लोग वोट मांगने जाते हैं तो हमको नहीं पता है कि जो वो आदमी हम मेरे लिए वोट मांगने गया है, लेकिन उस गांव में जब हम जाते हैं तो लोग कहता है कि फलाना आदमी आपके लिए हमसे वोट मांगने आए थे। यह परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी। और अभी आप देख रहे थे रिपब्लिक जर्नलिस्ट की तरफ से बिहार झारखंड न्यूज पे, और मैं चंदन कुमार रिपब्लिक जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप दोनों का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। नमस्कार।